नाजरीन आदाब, बदलता मंजर के शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबा-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए सबसे पहले डालते हैं एक नज़र आज के इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। पुलवामा में तलबा के लिए नीट सुपर 50 क्लासेस का आगाज। सरहदी जिला कुटवा में किसान सम्मेलन अरोमा मिशन का एहतमाम। गुरेज बांडीपोरा में मकामी खवातीन के लिए डिटर्जेंट यूनिट कायम। अनंतनाग में बाग मालिकान के लिए बेदारी कैंप का इनेकाद। बीआरओ ने 700 मीटर तवील नौशहरा टनल का ब्रेक थ्रू हासिल कर लिया। जिला इंतजामिया पुलवामा ने मिशन यूथ के बैनर तले अवसर स्कीम के तहत ज़िला के 50 बच्चों को नीट इम्तहानात की मुफ्त कोचिंग फराहम करने की गरज से नीट सुपर 50 क्लासेस शुरू किए हैं, जिसका इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा ने किया। ज़िला इंतज़ामिया पुलवामा ने उन नौजवानों के लिए एक सुनहरी मौका फराहम किया है जो माली पसमानदगी की वजह से नीट कोचिंग की फ़ीस देने की सकत नहीं रखते हैं। तलबा ने इंतज़ामिया का पुलवामा में नीट सुपर 50 क्लासेस शुरू करने के इक़दाम की काफ़ी सराहना की। मुल्क की सतह पर होने वाले नीट इम्तहानात के लिए जिला इंतज़ामिया पुलवामा ने मिशन यूथ के बैनर तले अवसर स्कीम के तहत जिले के 50 बच्चों को नीट इम्तहानात की मुफ्त कोचिंग फराहम करने की गर्ज से नीट सुपर 50 क्लासेस शुरू किए हैं, जिसका इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर पुलवामा ने किया। डिप्टी कमिश्नर पुलवामा ने कहा कि यूटी इंतजामिया के ताउन से अवसर के तहत नीट सुपर 50 क्लासेस शुरू करने का बुनियादी मकसद जिला पुलवामा के मुस्तहिक तलबा को नीट के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम करना है। मिशन यूथ का इनिशिएटिव है और इसमें कुछ डिस्ट्रिक्ट शॉर्ट लिस्ट हुए थे और मुझे खुशी है कि पुलवामा उनमें से एक डिस्ट्रिक्ट है और हमने यहाँ की ये जो सुपर 50 या सुपर 100 की बात करें, इस तरह से जो हमने कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं उनका बैच शुरू किया है और जिस तरह से इसमें रेस्पॉन्स मिला है, आई एम वेरी हैप्पी कि इट हैज़ बीन अ वेरी ग्रेट बिगनिंग और इसको कंटिन्यू रखेंगे, आपने खुद देखा। और मिशन यूथ का यही पर्पज़ है कि जितने भी हमारे यूथ हैं उनको अपॉर्चुनिटी, अवसर भी मीन्स अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी देनी है इनको, चाहे वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं या इवन मिशन यूथ इज़ ट्राइंग टू गिव अपॉर्चुनिटीज़ इन टर्म्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, बट अवसर इज स्पेसिफिकली फोकस्ड अपॉन कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स एंड कहीं पे अगर स्किल ट्रेनिंग करनी होगी, स्किल एक्सप्लोरिंग विल स्टार्ट मोर नेक्स्ट। नीट सुपर 50 क्लासेस में जिला पुलवामा के मुख्तलिफ इलाकों के तलबा हिस्सा लेकर इम्तहानात की तैयारी कर सकते हैं, जहां पर इंतजामिया की जानिब से उन्हें हर तरह की सहूलियात बहम रखी जाएगी। नीट सुपर 50 क्लासेस का आगाज गवर्नमेंट बॉयज डिग्री कॉलेज पुलवामा में हुआ, जहां पर तलबा मुस्तफीद हो सकते हैं। ये कोचिंग 3 माह तक दी जाएगी, जिसके बाद ये बच्चे नीट इम्तहान में हिस्सा ले सकते हैं। तलबा ने इंतजामिया का पुलवामा में नीट सुपर 50 क्लासेस के दौरान मुफ्त कोचिंग और मवाद फराहम करने के इक़दाम पर शुक्रिया अदा किया। गवर्नमेंट ने ये जो सुपर 50 के क्लासेस रखे हैं, क्रैश कोर्स रखा है नीट के लिए, हमें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कज़ यहाँ पे स्टडी मटेरियल फ्री का है, पढ़ाते फ्री का है, टीचर्स बेस्ट है यहाँ पे। हमें पहले श्रीनगर जाना पड़ता था, अनंतनाग जाना पड़ता था, वहाँ पे हमें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था एंड वहाँ का फ़ी बहुत हाई था, 1 लाख से ज़्यादा महीने का जाता था वहाँ पे। आज यहाँ पे फ्री है, यूथ को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है इससे। नीट सुपर 50 क्लासेस के लिए मुंतखब होने वाले तलबा को मुफ्त कोचिंग और मवाद फराहम किया जाएगा, जिसकी उन्हें मुताले के लिए ज़रूरत होगी। जिला इंतज़ामिया पुलवामा के इन नौजवानों को भी मौका फराहम करेगी जो तकनीकी दुनिया में अपना करियर बनाना चाहते हैं। हुक्काम का कहना है कि ये उन तलबा के लिए एक बेहतरीन मौका है जो नीट के इम्तहानात की तैयारी कर रहे हैं। सर यहाँ पर ये
सुपर 50 नीट क्लासेस शुरू किए गवर्नमेंट ने, और ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और पहली बार गवर्नमेंट ने अच्छा कदम उठाया, जो कि गरीब बच्चे थे वो पढ़ नहीं सकते थे, वो अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे, मगर गवर्नमेंट ने हमारे लिए आसान कर दिया कि आओ आप भी, गरीब बच्चों के लिए भी उन्होंने ये एक अच्छा मौका दिया, और आगे जाकर वो अपना मुस्तकबिल अच्छा बनाए। जिला इंतजामिया पुलवामा ने उन नौजवानों के लिए एक सुनहरी मौका फराहम किया है जो माली पसमानदगी की वजह से नीट कोचिंग की फीस देने के काबिल नहीं होते हैं, ताकि नीट इम्तहानात क्वालिफाई करने के लिए अपने ख्वाब को आगे बढ़ाया जा सके। सरहदी जिला कठवा में एक किसान सम्मेलन का इनेकाद किया गया। CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन ने इसका अहतमाम किया। इस तकरीब में मरकजी वजीर ममलिकत आज़ादाना चार्ज साइंस और टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। तकरीब का बुनियादी मकसद क्या था, आइए कोशिश करते हैं इस रिपोर्ट में ये जानने की। सरहदी जिला कठुआ में CSIR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन के ज़ेर एहतमाम एक किसान सम्मेलन का इनाकाद किया गया। इस तकरीब में मरकजी वजीर ममलिकत साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर ज़रूरी स्टार्टअप्स के तौर पर उभर रहा है। हमारी ये जितने भी नौजवान इस समय एग्री स्टार्टअप्स के तौर पर अपनी जीविका कमा रहे हैं, लाखों में खेल रहे हैं, ये ऐसे हैं जिन्हें हर प्रकार की टेक्नोलॉजी उपलब्ध करवाई गई सरकार की ओर से। वो सैम्पलिंग्स, वो पनीरी लगाने का सामान भी IIM CSIR की ओर से दिया गया। वहाँ पर जब खेती होने के उपरांत उसके जो प्रोडक्ट डेवलप करने थे उसके लिए डिस्टिलेशन और अन्य प्रकार के यंत्र और मशीनरी भी वहाँ पे मुहैया की गई। फिर उसके बाद इंडस्ट्री लिंकेज भी हुआ, महाराष्ट्र तक उनकी प्रोडक्ट पहुँचने लगे। और फिर एक ऐसा दौर आया कि छोटे छोटे प्रोडक्ट्स, परफ्यूम्स हज़ारों में बिकने लगे। और आज एक नया विकल्प हिंदुस्तान को जम्मू कश्मीर में दिया है। और आज मुझे खुशी है कहते कि पिछले 6 महीने के भीतर ही उत्तराखंड की सरकार ने, मुख्यमंत्री धामी जी ने स्वयं इसमें दिलचस्पी लेकर के इसको वहाँ शुरुआत की है। इसी प्रकार हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने यहाँ टोली भेज करके इसका अध्ययन करवाया, वहाँ भी इसका काम शुरू हो गया। दूर पूर्वोत्तर में नागालैंड में भी। तकरीब में कहा गया कि जम्मू कश्मीर के खुशबू मिशन से मुतासिर होकर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और नागालैंड की रियासतों ने अब लेवेंडर की काश्त शुरू कर दी है। जम्मू कश्मीर के 3000 से ज्यादा नौजवान इस मिशन में मसरूफ हैं, जो खुद रोजगार के एक रास्ते के तौर उभर रहे हैं, क्योंकि ये नौजवान लाखों में कमा रहे हैं। यहाँ जो बॉर्डर एरिया मैंने देखा है कि काफ़ी लैंड फार्मर्स के पास वो वेस्ट लैंड है, उसको यूटिलाइज करने के लिए फार्मर्स की इनकम पे ध्यान रखते हुए हम ये जो है इनके साथ हमने एक कनेक्ट बनाया है। पहले तो हमारा ये था कि साइंस जो है अक्सर लैब तक ही महदूद थी, अब साइंस जो है सोसाइटी तक पहुंच चुकी है हमारे इन मिशंस के द्वारा। और डेफिनेटली जिस तरीके से फार्मर्स का रिस्पांस आज मैंने देखा, एक ये हमारी कोशिश जो है ये कामयाब तरीन कोशिश यहाँ रहेगी इस एरिया में। हुकाम ने इस बात पर जोर दिया कि ये वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जाती कोशिशों और हुकूमत के हर मुमकिन ताउन फराहम करने के इक़दामात की वजह से हासिल हुआ है, चाहे वो नौजवानों को तरबियत फराहम करना हो या लेवेंडर मसनूआत के लिए सन्नत के रवाबित को यकीनी बनाना हो या दीगर ज़रूरी सामान की फराहमी हो। लेवेंडर से बनी मसनूआत महाराष्ट्र जैसी रियासतों में हजारों की तादाद में फरोख्त होती हैं, जिससे प्रोड्यूसरों को भरपूर आमदनी होती है। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि ये हमारा हर तहसील में, हर ज़िले में, हर तहसील तक ये प्रोग्राम हो रहे हैं, तो किसानों को जागरूक किया जा रहा है, किसानों को नई नई टेक्निक से बारे में बताया जा रहा है, किसानों को कैसे फसल को आगे लेके जाना है, उनको जो दवाइयाँ हैं, कीटनाशक जो उनके ऊपर असर करते हैं उनको कैसे हटाना है, हर किस्म की जो टेक्निक्स, हर किस्म की जो उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। तो मैं
धन्यवाद करता हूँ, भारत सरकार का धन्यवाद करता हूँ, डॉक्टर जितेंद्र जी का, कि उन्होंने ये जो इनिशिएटिव लिया है किसानों के प्रति, तो ये बड़ी ही अच्छी बात है। हमारा देश जो है वो और आगे जाएगा। तकरीब में बताया गया कि मुल्क में स्टार्टअप्स की तादाद बढ़कर अब 1.25 लाख से तजावुज कर गई है। इस तरह हिंदुस्तान इस मैदान में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। तकरीब में नौजवानों पर जोर दिया गया कि वो ज़रूरी स्टार्टअप इकोसिस्टम में शामिल हों ताकि वो मईशत में इजाफा करने में अपना हिस्सा डाल सकें और अमृतकाल के अगले 25 सालों में हिंदुस्तान को एक नंबर की मईशत बनाने के कौमी हदफ को हासिल करने में मदद करें। शुमाली कश्मीर के ज़िला बांडीपोरा के गुरेज में फ़ौज ने मकामी ख़वातीन को हुनर के तहत बाइख्तियार बनाने के लिए एक साबुन तैयार करने वाले सनती यूनिट का क़याम अमल में लाया है। मकामी ख़वातीन ने गुरेज में उनकी बाइख्तियारी और हुनरमंदी की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए उठाए गए फ़ौज के इक़दामात को काफ़ी सराहा। इस ज़मीन में देखिए हमारी ये रिपोर्ट। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा के गुरेज में फौज ने मकामी ख़वातीन को हुनर के तहत बाइख्तियार बनाने के लिए एक साबुन तैयार करने वाले सन्नती यूनिट का क़याम अमल में लाया। मकामी ख़वातीन ने गुरेज में उनकी बाइख्तियारी और हुनरमंदी की तरक्की को फ़रोग़ देने के लिए उठाए गए फौज के इक़दामात को सराहा। हिंदुस्तानी फौज ने गुरेज के दूर उफ्तादा गांव कंजलोन में किशन गंगा विमेन एम्प्लॉयमेंट इनिशिएटिव के नाम से मंसूब ये डिटर्जेंट यूनिट कायम किया है। ये यहाँ पे डिटर्जेंट सेंटर है जो इंडियन आर्मी का एक इनिशिएटिव है और जो हमारे लिए ये डिटर्जेंट सेंटर खुला है इंडियन आर्मी ने हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए, वुमेन्स के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, जिसके लिए हमारी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है कोऑपरेटिव सोसाइटी के साथ थ्रू हीलिंग टच फाउंडेशन और इंडियन आर्मी का ये जॉइंट है जिसने हमें ये सेंटर दिया है। यहाँ पे हम इससे पिछले 2 साल से हम यहाँ पे काम कर रहे हैं और पिछले 2 साल में हमने काफ़ी कुछ सीखा है, काफ़ी कुछ हमारे अंदर डेवलप हुआ है। साबुन बनाने वाले इस यूनिट में ज़ेर तरबियत एक खातून ने कहा कि हिंदुस्तानी फौज की तरफ से ये पहल खित्ते में हुनर की तरक्की और ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए की गई है। हम यहाँ 2 साल से काम कर रहे हैं। हमें बहुत फ़ायदा मिला। 2023 में हमने ये सेंटर खोला, आर्मी के थ्रू हमने ये डिटर्जेंट बनाना सीखा। हमने शबीर सर जिसने हमें 6 मंथ की ट्रेनिंग दी, सिखाया डिटर्जेंट कैसे बनाते हैं, फिर हमने खुद बनाया। आर्मी ने हमें मटेरियल सारा जम्मू से लेकर यहाँ तक दिया। अभी हमने ये यहाँ से सेल की, इसकी दुकानों में दिया, लोकलिटी में हमने बेचा। ये हरमुखशीन हमारी रजिस्ट्रेशन भी हुई है। इसका नाम हमने हरमुखशीन इसलिए रखा है क्योंकि ये हमारी लैंग्वेज शीना, इसलिए हमने इसको नाम रखा है हरमुखशीन। पहली बार गुरेज में डिटर्जेंट का ये सेंटर खोला गया है लड़कियों के लिए, रोज़गार के लिए। लड़कियों की इंडियन आर्मी का शुक्र। एक और खातून ने कहा कि मैं इस पहल के लिए हिंदुस्तानी फौज का शुक्रिया अदा करती हूँ। वो जम्मू से खाम माल लेकर आते हैं और हम उन्हें करीबी मकामी गांवों में फरोख्त करते हैं। यहाँ 50 से ज्यादा लड़कियां हैं लेकिन फिलहाल सिर्फ 10 काम कर रही हैं। में बहुत हेल्प मिला। इंग्रेडिएंट्स पहले हम डालते 4 kg के लिए हम पहले डालते तो ये सोडा ऐश, हम सोडा ऐश 4 kg, उसके बाद एसिड सिलरी 1500 ग्राम। फार्मूला के हिसाब से पहले हम डालते सोडा ऐश, उसके बाद डालते एसिड सिलरी, फिर मिक्स करते अच्छे से। उसके बाद हम TSP डालते और उसके बाद डालते CMC, उसके बाद कलर बाल्स और परफ्यूम। तो कितना फायदा मिला आपको? हमें बहुत फायदा मिला है सर। इस इक़दाम का मकसद न सिर्फ मकामी ख़वातीन के लिए रोजगार के मौक़े पैदा करना है बल्कि एक डिटर्जेंट हरमुखशीन ब्रांड बनाकर खित्ते में उन्हें खुद कफील और माली तौर पर खुद मुख्तार बनने की तरगीब देता है।
डोरू शाहबाद अनंतनाग में महकमे बागबानी ने किसानों और बाग मालिकान के लिए एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें फलदार दरख्तों की कटाई और दीगर तरबियत पर तवज्जो दी गई। किसानों, काश्तकारों और बाग मालिकान समेत मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारान ने इस कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। किसानों, काश्तकारों और बाग मालिकान ने इस कैंप के इनेकाद पर किस तरह के ख्यालात का इजहार किया, आइए देखते हैं। जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग के डूरू शाहबाद कस्बे में महकमा बागबानी ने किसानों और बाग मालिकान के लिए एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया, जिसमें फलदार दरख्तों की कटाई और तरबियत पर तवज्जो दी गई। किसानों, काश्तकारों और बाग मालिकान समेत मुख्तलिफ महकमों के ओहदेदारों ने इस कैंप में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। ओवरऑल मकसद डिपार्टमेंट का है प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन बढ़ाना है और क्वालिटी ऑफ फ्रूट जो है बढ़ाना है। तो इन अवेयरनेस कैंप्स का मकसद यही होता है कि हम लोगों को स्कीम्स के बारे में बताएं, बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम्स में क्या क्या बेनिफिट्स है उनके बारे में बताएं, स्प्रे शेड्यूल्स जो डिपार्टमेंट इशू करता है कैसे स्प्रेज करने हैं, अगर कहीं मौसम फेरबदल हो गया तो एडवाइजरीज डिपार्टमेंट इशू करता है वक्तन फवक्तन, उनके बारे में उनको जानकारी देना होता है। बेदारी कैंप इलाकाई तरक्की के लिए बागबानी की अहमियत और इफादियत को मलहूज़ नज़र रखकर मुनक्किद किया गया। माहिरीन ने हाज़रीन को हाइडेंस टी प्लांटेशन स्कीम, मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर और होलिस्टिक एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम जैसे अहम प्रोग्रामों से आगाह किया। आजकल का जो यूथ है, खासकर यूथ की बात कर रहा हूँ मैं, पढ़े लिखे लिटरेट यूथ जो है उनको आगे आना चाहिए, इन स्कीमों का फ़ायदा उठाना चाहिए। मेरे ख्याल से ये जो हार्टिकल्चर जो हम चाहे सेब का हो, चाहे कोई भी फ्रूट जो हो, हार्टिकल्चर की तरफ से बहुत सी मदद मिलती है, बहुत सी स्कॉलरशिप्स मिलती है, बहुत से फ़ायदे मिलते हैं। 50% सब्सिडी के तौर पर मिलते हैं हर कोई इक्विपमेंट, जो भी इक्विपमेंट हमें ज़रूरत लगता है। माहिरीन ने मशवरे पर मबनी सेशन के दौरान अहम तकनीकी मालूमात फराहम की। स्टेक होल्डर्स और महकमे के दरमियान ताउन पर मबनी माहौल के फ़रोग़ पर जोर दिया। काश्तकारों और बाग मालिकों ने इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि पैदावार में इजाफे पर इसके मस्बत असरात मुरतब होंगे। आज अवेयरनेस कैंप यहाँ हार्टिकल्चर की तरफ से मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ, तहे दिल से इनसे मैं मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये गाँव में आते हैं। मैं क्या बताऊँ, अगर मैं आपको एक मिसाल दूंगा, जिस तरह एक चोर को एक पुलिस वाला पीछे पड़ता है, इसी तरह ये जमींदार भाइयों को, हार्टिकल्चर वालों को जिन बाग बनाए हैं इनको इतने पीछे पड़े हैं, ये हमारे को स्कीम की जानकारी देते हैं। हाल ही मैंने इनसे विड्रॉ लिया है, खासकर आलू बुखार के पौधे भी उन्होंने मेरे को दिए हैं। बहुत सी अवेयरनेस ये देते हैं हमको, बार हमको ये जानकारी देते हैं, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं। प्रोग्राम में माहिरीन ने बाग मालिकों को बताया कि बागबानी में जदीद टेक्नोलॉजी और जदीद तर्ज की साइंसी तराकीब से पैदावार को किसी तरह से बेहतर बनाया जा सकता है। किसानों को खाद, जरासीम कुश अद्वियात समेत दीगर मामलात के हवाले से भी आगाही फराहम की गई। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अखनूर को पुंछ से जोड़ने वाली कौमी शाहराह 144A की तामीर में एक अहम संग मील तय किया। इस ज़िम्न में राजौरी में हाल ही में नौशहरा टनल के लिए एक ब्रेक थ्रो तकरीब का अहतमाम किया गया। 700 मीटर तक फैली ये सुरंग अखनूर और पुंछ को जोड़ने के लिए कलीदी अहमियत की हामिल है। पिछले साल 25 नवंबर 2023 को कंडी टनल का ब्रेक थ्रो हासिल हुआ था। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने अखनूर को पुंछ से जोड़ने वाली कौमी शाहराह 144A की तामीर में एक अहम संग मील तय किया। इस ज़िम्न में राजौरी में हाल ही में नौशहरा टनल के लिए एक ब्रेक थ्रो तकरीब का एहतमाम किया गया। 700 मीटर तक फैली ये सड़क अखनूर और पुंछ को जोड़ने वाला एक अहम जरिए राबिता है। जैसा आप जानते हैं कि नौशहरा टनल या आसपास जितने भी आप ये पहाड़ी देख रहे होंगे, ये हिमालयज़ में आते हैं। तो हिमालय बहुत ही फ्रेजाइल माउंटेन है, तो उसमें कोई भी टनल करना एक बहुत बड़ा खुद में कठिन काम होता है, क्योंकि हिमालय का क्या है कि
यहाँ पे जो रेगुलर आप मूवमेंट आप देखते होंगे कि हमारे यहाँ पे कई सारे MBT हैं। MBT जैसे जब हिमालय का फॉर्मेशन हुआ था तो यहाँ मूवमेंट की वजह से कई सारे MBT और ये डेवलप हुए थे, जिसकी वजह से हम कैसा भी टनल बनाएं इस एरिया में वो हमेशा एक कठिन कार्य रहता है। और यहाँ इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई कि ये टनल हम अपने समय पे कर पाएँ और समय से पहले ही कर पाएँ। अखनूर पुंछ रोड गोल्डन आर्क रोड एक बहुत पुरानी और इंतहाई स्ट्रैटेजिक 200 किलोमीटर तवील सड़क है जो अखनूर, राजौरी और पुंछ के अहम सरहदी अजला को जोड़ती है। इस सड़क पर 4 बड़ी सुरंगें हैं जिनमें कंडी टनल, संगाल टनल, नौशहरा टनल और बम्बर ग्लैडनल शामिल हैं। अखनूर से पुंछ को जोड़ने वाले एक अहम बुनियादी ढांचे के मंसूबे नेशनल हाईवे 144A की तामीर एक अहम संगमील तक पहुंच गई जब नौशहरा टनल के लिए पेशरफ्त की एक तकरीब मुनक्किद हुई। जो भी सरकार के कार्य हैं, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, चाहे एजुकेशन हो, कनेक्टिविटी हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, रिवर्स माइग्रेशन हो, ये सारी चीज़ें जो हैं कनेक्टिविटी के ऊपर निर्भर है। और जो हमारे बॉर्डर एरियाज़ हैं, हम इनको बोलते हैं कि ये हमारे पहले विलेजेस हैं, फर्स्ट विलेजेस हैं। ये स्ट्रेटजी की तौर से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो एरिया आपके पॉपुलेटेड होते हैं वहाँ पर दुश्मन के नापाक इरादे संपन्न नहीं हो पाते हैं। और क्योंकि हमारी पॉपुलेशन यहाँ पर है, हमारी डेवलपमेंट यहाँ पर है, तो वो आकर के कोई भी कार्य इस तरह नहीं हो सकता। तो डेवलपमेंट जो है वो कनेक्टिविटी के ऊपर है और कनेक्टिविटी सड़कों के ऊपर निर्भर है। 700 मीटर तक फैली ये सड़क अखनूर और पुंछ को जोड़ने में कलीदी रोल अदा कर रही है। इस ज़िम्न में लेफ्टिनेंट जनरल राघव श्रीनिवासन, DG बॉर्डर रोड ने ब्रेक थ्रो तकरीब में शिरकत की। इस प्रोजेक्ट की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि ये टनल इलाकाई राबितों को बढ़ाने और कौमी शहरा पर हमवार नक्लो हमल की सहूलियत फराहम करने में अहम है। टनलिंग का काम सर ऐसा है कि जिसमें आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आपको क्या आगे मिलेगा। आपको बस काम करना है, उसको अपना प्रॉपर सेफ्टी से मेजर करना है, प्रॉपर सेफ्टी फॉलो करनी है। तो काफ़ी मुश्किल था, सर्दियाँ बरसात काफ़ी मौसम में अप डाउन्स रहते हैं, डे नाइट काम करना है सर्दियों में, लेकिन स्टिल हमारी टीम खड़ी रही और ये माइलस्टोन हमने अचीव किया है। कौमी शाहरा की तरक्की ने रफ्तार पकड़ ली और तवक्का है कि ये मंसूबा अपने मुकर्रर वक्त से पहले 2026 तक मुकम्मल हो जाएगा। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर भेज सकते हैं। आइंदा शुमारा लेकर फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। नासिर।